जी, इस टाइम पे मैं डीएसपी नाज़िमाबाद के ऑफिस में मौजूद हूँ और सलमान वहीद साहब हैं। मुख्तलिफ थानों में एसएचओ रहे, डीएसपी हो गए और डीएसपी होने के बाद नाज़िमाबाद सब डिवीज़न में तैनात हैं। इनके पास 3 थाने हैं, पापोश, रिजविया और नाज़िमाबाद। सलमान वहीद साहब के पास आने की वजह ये है कि काफ़ी तजर्बेकार हैं और उसके साथ साथ एमफिल कर रहे हैं और एमफिल भी इनका सब्जेक्ट है जिसमें मंशियात के ऊपर ये स्टडी कर रहे हैं। सलमान वहीद साहब, बहुत शुक्रिया। आप एक तो बतौर पुलिस अफसर हैं, आपकी नॉलेज अपनी जगह, फिर आप एमफिल कर रहे हैं और उसमें टॉपिक आपने मंशियात की स्टडी को आपने फोकस किया हुआ है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं। तो आप एक तरफ रिसर्च कर रहे हैं, बतौर पुलिस अफसर हैं, मंशियात का आखिर वजूहात क्या है? बहुत तेज़ी के साथ फैलती चली जा रही है, जो अफराद हैं उनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है और सबसे बड़ी बात, अब स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इसके आदी होते चले जा रहे हैं। आपकी रिसर्च क्या कहती है? ये तो कोई तय है कि कराची के अंदर मंशियात उगती या पैदा नहीं होती है। मैंने अपने इलाके में इस जगह पर आकर जो लोगों को इंटरव्यू किया, देखा है और जो मेरा तजुर्बा है और जो मैं समझ रहा हूँ, जो मेरा टॉपिक है, उसके मुताबिक हमारे यहाँ कहीं विड्रॉल की क्लिनिक्स नहीं है। मेरे इलाके में मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, कारें और स्नैचिंग जो है वो कैसे बढ़ती है। मैंने एक बलोच लड़के को इंटरव्यू किया, मैं ईदगाह पुलिस स्टेशन का एसएचओ था। मैंने बोला कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम मंशियात पी रहे हो, अच्छे हो, तुम 1000 रुपये पर डे कमाते हो। वो 2018-17 में 1000 रुपये कमाता था, वो टेलर के जॉब करता था, उसे 1000 रुपये मिलते थे। उसने कहा जी मैं मंशियात पे लग गया हूँ तो मैं चरस पीता हूँ। तो मैंने कहा, फिर उसने मेरी 6-7 मोटरसाइकिलें रिकवर करके दी थी। तो मैंने कहा कि फिर तो इससे निकलने का कोई तरीका? कह रहा सर मैं निकलता क्या, मैं इसको डेवलप कर गया अपने आप को और मैं चला गया हेरोइन पे, उस पर चला गया तो उसकी तलब बढ़ गई, अब उसकी रिक्वायरमेंट आ गई है, वो महंगे नशे पे आ चुका है। अब वो 1000 रुपये पर डे कमा रहा था, सीधा था, सही था, अपनी किसी हालात के अंदर वो उस पर आया, अब उसको किसी भी जगह रेस्क्यू नहीं किया जा सका। अच्छा, शैतान है। क्राइम के भी देखें मुख्तलिफ पहलू हैं, हर नशा करने वाला मुख्तलिफ वारदात कर रहा है। जो नॉर्मल नशे में वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर रहा है या हाउस रॉबरीज कर रहा है, इस तरह का हो गया। और इस तरह के जो बहुत ज़्यादा नशे हो गए, वो भी आप लोया काट रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों की चीज़ें काट काट के, जिससे वो रोज़ाना के अपने सिर्फ ड्रग्स पूरी कर सके। वो अपनी परेशानी के अंदर है, वो अपनी परेशानी के अंदर बंदा है, वो एक लत के अंदर है, वो अपने इन हालात में है कि उसे वो अपनी तकलीफ़ दूर करनी है। उस तकलीफ़ दूर करने के लिए कामिल जाएंगे, वो कोई काम बता दें, मैं जाऊँ, मैं कोई काम बता दूँ, वो उस काम को करने पे राजी हो जाएगा। 500 रुपये जो उसमें जनरेट करने में वो जनरेट कर रहा है, वो जनरेट आपकी बैटरी चोरी कर लेगा, वो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें चोरी कर लेगा, पार्ट्स चोरी कर लेगा। अब हमारी मैक्सिमम मोटरसाइकिलें जो चोरी होती हैं या गाड़ियाँ जाती हैं, वो सारी की सारी कहीं दूसरे प्रोविंस में नहीं जा रही हैं, कहीं अमेरिका लंदन नहीं जा रही हैं, मुल्क के अंदर ही होती है, पार्ट्स होती हैं, टंगी भी होती हैं, दुकानों पर बिक रही हैं। पूरा निज़ाम बने, स्ट्रक्चर बने शेरशाह में, दूसरी जगहों पर भाई किस तरह से आ रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई दुकानदार है कहाँ से सामान खरीद रहा है, उसका पूरा एक प्रोसीजर है, बनाया जाता है। कई दफ़ा कार लिफ्टिंग सेल ने रेड की, इन सबको अंडर 1 विंडो लाने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ मोर इफेक्टिव वे में। ठीक, थैंक यू।